12 वर्ष के बाद कुशल मंगल हुई। तो उस सिद्ध के चेला जो सिद्ध वाली ही साधनाएं कर रहा था, उसने उस तत्वदर्शी कबीरपंथी संत का शिष्य होने वाले अपने गुरु भाई से, अपने मित्र से पूछा कि भी तूने क्या कमाई की 12 वर्ष में। तो कबीरपंथी शिष्य का चेला होने के बाद वो शिष्य कहता है कि मन ने तो वह सब कुछ पा लिया, कल्याण का मार्ग मिल गया, भक्ति का सही विधि मिल गई, अपनी भक्ति कर रहा हूँ और कल्याण हो जाएगा। कहने लगा कोई तूने सिद्धि प्राप्त करी है तेरे पास कोई? तो बोला भाई ये डड़े डोन की हमने कति जरूरत कोई ना। तो वो कहता है सिद्ध का चेला कि देख तने तो जीवन खो दिया अपना, और मैंने 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त की है। क्या की है? जल के ऊपर के ऐसे चला गया परले किनारे जैसे जमीन पर चलता है, और फिर वापस आ गया न्यो का न्यो पट 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 करता हुआ, और न्यो गर्व से कहता देखा तने तो अपना जीवन खो लिया, मैंने देख कितनी सिद्धि कर ली। वो कबीरपंथी शिष्य का जो चेला था वो कहने लगा भले आदमी तने 12 वर्ष में 2 अन्य की कमाई करी, यो किश्ती वाला एक आना में तो परली तरफ ले जाता है और एक आना में उल्टी छोड़ दे, तने तो 12 वर्ष में 2 अन्य कमाई करी है, क्यों डरे ढो रहा है? फिर मित्र था, उसको भी परमात्मा की चाह थी, उसको पूरा ज्ञान समझाया। तो वो भी कहने लगा भाई फिर मन तो जीवन खो दिया, मुझे भी अपने गुरुजी से मुझे भी ये नाम दिला दे, मेरा कल्याण करवा दे। फिर वो शिष्य रोने लग गया जो कबीरपंथी शिष्य का चेला था, फिर वो रोने लग गया। तो वो सिद्ध कहने लगा कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो बोला कि वो कबीरपंथी संत बोला कि अभी ईब तेरा कल्याण हो नहीं सकता, मैं इसलिए रो रहा हूँ। अब वो चेला वो सिद्ध कहने लगा भी ऐसी कौन सी बात है, मेरा कल्याण ना हो, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली प्राणी हूँ क्या मेरा कल्याण नहीं होगा जब आपका हो गया? तो उसने कबीरपंथी संत ने कहा कि भाई मेरे गुरुजी शरीर छोड़ गए, यदि मैं तुझे उनसे नाम दिलाता तो वो है नहीं। तो वो इतना ज्ञान तो होता ही है। तो वो सिद्ध कहने लगा भाई वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के गए होंगे, मैं उससे ले लूंगा नाम, मुझे कल्याण कराना है। कहने लगे तू उससे नाम ले नहीं सकता जिसको वो उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं, क्योंकि वो सिद्ध जब वो एक गुरु के चेले थे दोनों,